Hello everyone, and once again welcome back to Umar Taskir YouTube channel. Myself Umar Taskir. Guys, मेटा परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर D2C ब्रांड्स का नया लाइव कोहर्ट यानी कि कोहर्ट 5 हमारा स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई से। कोर्स से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। देखिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और दोबारा आपको हमारी टीम से कुछ पूछने की जरूरत ही ना पड़े। सारी चीजें मैं एक एक करके क्लियर ही कर दूंगा कि आपको बाद में ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपको इनरोल ही करना है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि प्रैक्टिकल लेवल पर या प्रोजेक्ट लेवल पर या केस स्टडी लेवल पर आपको किन चीजों को सिखाया जाएगा, राइट? किस टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई नई ब्रांड D2C ब्रांड आप ऑनबोर्ड करते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से मंथ बाय मंथ उसके लिए आपको प्लान सेटअप करने हैं, किस तरीके से रेवेन्यू का टारगेट सेटअप करना है, किस टाइप से कैंपेन स्ट्रक्चर बनाने, किस टाइप से क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज जो है वो डिफाइन करनी, किस हिसाब से जो है वो उसकी स्केलिंग की नींव या बेस जो है वो आप तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिख रहे होंगे। एक नई ब्रांड हम लोगों ने ऑनबोर्ड करी थी और फर्स्ट मंथ में उनका कितना रेवेन्यू था। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कन्वर्जन रेट है वो कितना है। हमने कुछ चीजें आइडेंटिफाई करी स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर आप देखेंगे तो मंथ बाय मंथ हमने कन्वर्जन रेट को किस तरीके से इंप्रूव किया, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स के अंदर। जब कन्वर्जन रेट इंप्रूव हुआ तो साथ ही साथ हम लोगों ने हमारा जो रेवेन्यू है उसको भी स्केल किया और उसको भी इंप्रूव किया। धीरे धीरे ये ब्रांड अच्छी तरीके से स्केलिंग के ऊपर आ जाएगी और हम बेहतर रेवेन्यू जो है इस ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर पाएंगे। देखिए, जब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम में 2025 में बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट रनिंग दी मेटाड्स या केवल डैशबोर्ड लेवल की चीजें नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड डैशबोर्ड्स लेवल चलती है। बात मैंने थ्योरेटिकली कई बार आपको बताई है, लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको केस स्टडी तरीके से सीखनी है, किस तरीके से हमने उसको प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। यहाँ पर आपको एक और स्क्रीनशॉट जो है वो हमारे डैशबोर्ड का दिख रहा होगा, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का जो टाइम फ्रेम है वो दिख रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम लोगों ने कैंपस स्ट्रक्चर्स को बनाया, क्या स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने गई जिससे कि थ्रू आउट द ईयर जो हमारा रोएस है वो मेंटेन रहा। क्या स्ट्रैटेजीज हमने फॉलो करी बियॉन्ड द डैशबोर्ड, सो दैट हमारा जो रोएस है वो ना हिले। तो ये सारी चीजें, ये सारी केस स्टडीज आपको सीखने को मिलती हैं हमारे साथ। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कैंपेन किस तरीके से बनाना है, कैंपेन किस तरीके से सेटअप करना है, वो तो केवल 5 मिनट का जो है वो काम है। किस तरीके से ट्रैकिंग सेटअप होती है, मेटा कैपी के बियॉन्ड भी किस टाइप से और ज्यादा डिग डीप करके डिफरेंट टूल्स को यूज करके हम लोग ट्रैकिंग को सेटअप करते हैं, जिसकी मदद से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, परचेज का ही इवेंट हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि हाई ऑर्डर परचेजेस का इवेंट अलग क्रिएट कर रहे हैं, लो ऑर्डर परचेजेस का इवेंट अलग क्रिएट करें, जिससे कि हाई ऑर्डर परचेजेस के इवेंट के ऊपर हम लोग हमारे जो कैंपेन्स हैं उनको ऑप्टिमाइज कर पाए। किस तरीके से हम क्रिएटिव्स को प्रोड्यूस करें जिससे एक एक कैंपेन से हम तगड़ी स्केलिंग कर रहे हैं। ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दिख रहे होंगे और ऐसी बहुत सारी डिफरेंट रियल टाइम के स्टडीज हैं जिनको हम कोर्स के अंदर शेयर करते हैं, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस मार्केटियर जो है वो बन पाए और बेहतर तरीके से आप मेटा इकोसिस्टम को जो है वो यूज कर पाए। तो ये वो सारी चीजें जो आप हमारे मेटा परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स फॉर D2C ब्रांड्स के अंदर सीखते हैं। कुछ लोगों का डाउट होता है क्या इस कोर्स के अंदर जो सिखाई गई स्ट्रैटेजीज हैं उनको हम लोग लीड जनरेशन में यूज कर सकते हैं, जो आप क्रिएटिव फ्रेमवर्क सिखाते हैं या जो आप कैंपेन स्ट्रक्चर सिखाते हैं। यस, डेफिनेटली उन चीजों को अगर आप यूज करना चाहें तो आप लीड जनरेशन बिजनेसेस के अंदर भी उनको यूज कर सकते हैं। बट ये वाला जो हमारा कोर्स है ये प्राइमरीली D2C ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना है। नाउ कोर्स की बाकी हाइलाइट्स के लिए कोर्स करिकुलम क्या होगा, टॉपिक्स वगैरह उसके अंदर क्या होंगे, कब से स्टार्ट होगा, ट्रेनर हमारे कौन रहेंगे, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको हमारी जो कोर्सेज वाली वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाना है learn.umartaski.com के ऊपर। और यहाँ पर आप देखें मेटा परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप फॉर D2C 18 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है उसका यहाँ पर आपको कोर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। दिस इज कोहर्ट 5, मतलब 4 सक्सेसफुल कोहर्ट्स हम लोग ऑलरेडी जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। सीधे आपको इस कोर्स के ऊपर क्लिक जो है वो करना है और यहाँ पर आपको हमारी हाइलाइट जो मिल जाएंगी। ये अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स का कोर्स होता है। मंडे वेंसडे फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी 7:30 PM टू 9:30 PM। 18 जुलाई को फर्स्ट क्लास आपकी होने वाली है। आपको हमारी एजेंसी यूटी डिजिटल मीडिया का सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम जो है वो रहने वाली है। द ट्रेनर विल बी साहिल सर। साहिल सर आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल लेवल पर, डैशबोर्ड लेवल पर जाकर के, स्टडी लेवल पर जाकर सारी चीजें सिखाने वाली। मैं आपका जो ट्रैकिंग वाला पार्ट है वो कवर करने वाला हूँ। आपका एक प्राइवेट ग्रुप रहेगा, काइंड ऑफ एक कम्युनिटी रहेगी व्हाट्सएप के ऊपर, सो दैट अपने बैचमेट्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, साहिल सर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो हमें फ्यूचर में कुछ अपडेट्स वगैरह देनी, कुछ रिसोर्सेज वगैरह देनी है, वो भी हम उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो पुश कर देते हैं। हु कैन अटेंड? अगर आप D2C फाउंडर हैं,
देन ऑल्सो ये आपके लिए, अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटियर हैं किसी भी लेवल पर, अगर आप बिगिनर हैं, एक्सपर्ट हैं, ये आपके लिए। देखिए आज के टाइम में ना मेटा एड्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है, तो अगर आप बहुत पुराने नहीं है मेटा एड्स में, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। नाउ कोर्स करिकुलम की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला सेशन तो बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन सेशन ही रहेगा। इसमें मैं और साहिल दोनों ही रहेंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम समझेंगे, आप लोग क्यों कोर्स में ज्वाइन हुए वो समझने की कोशिश करेंगे। काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन सेशन जो है वो हमारा ये होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कोर्स किस तरीके से जो आगे है वो बढ़ेगा। उसके बाद सेकेंड सेशंस में जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग द D2C इकोसिस्टम, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ D2C क्या है। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सीधे सीधे मेटा के ऊपर जंप कर जाना है। अगर सीधे मेटा डैशबोर्ड्स के ऊपर जंप कर जाएंगे, मेटा कैंपस के ऊपर जंप कर जाएंगे, तो वो जो चीज मैंने आपको बताई है, कैसे कन्वर्जन रेट्स वगैरह ऑप्टिमाइज होते हैं, वो सारी चीजों के फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 P's समझने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। हमारे क्या फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे हम एक लॉस मेथड बोलते हैं, कैसे आपको लॉन्च करना है, कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, प्रॉपर एसओपीज है, हर चीज की इफ एल्स करके सारी एसओपीज जो है वो बनी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उन एसओपीज को फॉलो करना है एंड यू कैन रीच टू अ बेटर रिजल्ट। लॉन्च, ऑप्टिमाइज, स्टेबलाइज, स्केल, किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है, वी कॉल इट एज लॉस मेथड। एडवांस फनल स्ट्रेटजीज क्या होती है, आपको किस तरीके से यूजर की जर्नी के अकॉर्डिंग जो कैंपेन्स है उनको क्रिएट करना है। स्केलिंग के क्या हैक्स हैं, किस तरीके से हायर बजट्स के बेसिस पे आप स्केल करते हैं। रीमार्केटिंग कैंपेन्स और बायर्स जर्नी, इन सबको टाई अप करके किस टाइप से आप अपने स्केलिंग की स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उन सारी चीजों का यहाँ पर डिस्कशन जो है वो होता है। नाउ D2C ब्रांड को किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाया जाता है, इसके बारे में बात होगी। सो विल बी गोइंग बियॉन्ड द वैनिटी मैट्रिसेस लाइक रोएस एंड ऑल, राइट। और रोएस पे क्यों नहीं फोकस करना चाहिए आपको, रोएस क्या छुपा के आपसे रखता है, MER क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे AOV को किस टाइप से ऑप्टिमाइज करेंगे आप, LTV के ऊपर किस तरीके से काम करेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर बात होगी, सो दैट आप लंबे समय के लिए एक सस्टेनेबल D2C ब्रांड को बना सकें यूजिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट। तो ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इनको इंप्रूव करते हैं, कन्वर्जन रेट को कैसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे, क्रिएटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होती हैं जैसे हुक रेट, होल्ड रेट, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनके बेसिस पे फर्दर क्रिएटिव स्ट्रेटजीज किस तरीके से बनाई जाती है। यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ एक्शनेबल डेटा, और जो डैशबोर्ड से डेटा हमारे पास निकल के आती है उनसे हम किस तरीके से इंसाइट्स निकालते हैं और डिसीजंस लेते हैं, ये सारी चीजें आप सीखने वाले। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मेटा डैशबोर्ड की डेटा, इट इज गोइंग टू बी द मेटा डैशबोर्ड की डेटा, बैकएंड की डेटा आपकी जो होती है, इट इज गोइंग टू बी द शॉपिफाई डैशबोर्ड की डेटा, और उन सब को मिलाकर हम क्या इंसाइट्स निकालते हैं इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। फिफ्थ जो यहाँ पर आप मॉड्यूल काइंड ऑफ देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली क्रिएटिव मॉड्यूल। हमारा क्रिएटिव फ्रेमवर्क बहुत ही सॉलिड है, कैसे आप बल्क में क्रिएटिव्स प्रोड्यूस करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज आप लगाएंगे सो दैट एक तरीके से कभी भी ना आपके पास क्रिएटिव्स की कमी ना रहे, नए नए आइडियाज की कमी ना रहे। वीडियो कंटेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसकी आपके पास कोई कमी ना हो, सो दैट आप सारी चीजों को इफेक्टिवली टेस्ट कर पाए, और जब भी आपको क्रिएटिव बेसिस पे स्केल करने की जरूरत हो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने मेंशन किया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट डीपली। अगर वो आप नहीं समझेंगे तो आप बेहतर क्रिएटिव्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। यू हैव टू डिकोड योर बायर साइकोलॉजी, पूरे फ्रेमवर्क्स हम लोगों ने बना रखे हैं। मास्टर कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड ऑडियंस रिसर्च, बिल्ड अ बायर्स पर्सोना दैट स्पीक्स योर आइडियल कस्टमर। सो नाउ अगर आपने क्रिएटिव आइडियाज सोच भी लिए, सो आपको कॉपी राइटिंग करने की जरूरत है, तो वो प्रॉपर मॉड्यूल हमने मेंशन किया। बिकॉज आप बार बार मुझसे भी सुनते हैं ना कि क्रिएटिव इज द नेक्स्ट थिंग टू स्केल द कैंपस, तो वो चीजें आपको यहाँ पर सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्रिएटिव एनालिसिस भी हम लोगों को करनी है, जैसे विनर्स को हमको फाइंड आउट करना है, जो लूजर्स है उनको फिक्स करना है, और विनर्स के ही बेसिस पे फर्दर जो है वो अपने कैंपेन्स की स्केलिंग करनी है, और उसके बाद फाइनल जो है वो ट्रैकिंग वाला हम लोग का सेटअप रहने वाला। सो इट्स अ कंप्लीट कोर्स दैट विल टीच यू हाउ टू रन मेटा एड्स इन 2025 एंड बियॉन्ड। और जो इस कोर्स की प्राइस है वो अगर आप देखेंगे 16,520 रुपीज है, इंक्लूडिंग GST। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहीं से ऐड टू कार्ट करके आप इस कोर्स में जो इनरोलमेंट है वो कर सकते हैं। हमारी क्लासेस जो है वो 18 जुलाई से स्टार्ट होंगी। फर्स्ट सेशन हमारा 7:30 PM पे होने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इस कोर्स में एनरोल कर लें। कोर्स में एनरोल करने के बाद आपको LMS का एक्सेस मिल जाएगा, उसी के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वहीं पर आपको मिल जाएगा, वहीं से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, और LMS के अंदर भी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे इस कोर्स के अंदर आप एनरोल करेंगे, कुछ छोटे-छोटे आपको 2, 4, 5 वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो उनको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी लाइव क्लासेस किस तरीके से चलती हैं। उन वीडियोज़ में छोटे-छोटे ट्यूटोरियल्स हैं कि आपको ग्रुप कैसे जॉइन करना है, कम्युनिटी कैसे काम जो है वो करती है, लाइव क्लासेस का लिंक कहाँ से आएगा, रिकॉर्डिंग्स आपको किस तरीके से देखनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन छोटे-छोटे वीडियोज़ के थ्रू मिल जाएगी। सो डोंट डिले एंड द टाइप ऑफ द स्ट्रैटेजीज़ या एक्सपीरियंस जो हम शेयर करते हैं, ट्रस्ट मी उसके आगे ये कॉस्ट कुछ नहीं, क्योंकि हमेशा ना बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि सर मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बट जो चीजें हम सिखा रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि हम आपको कैंपेन नेविगेशन जो है सिखा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वैल्यूएबल कोर्स एंड इट्स वर्थ जो हमने यहाँ पर प्राइस मेंशन किया है। सो दैट्स इट। जो हमारी क्लासेस होंगी वो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 7:30 PM to 9:30 PM होंगी, बट इससे ज़्यादा भी जो टाइम है वो जनरली लग जाता है, बिकॉज़ सेशंस कभी-कभी और ज़्यादा जो लंबे हैं वो हो जाते हैं, डिस्कशंस वगैरह होते रहते हैं। डोंट फॉरगेट इट्स अ लाइव कोहॉर्ट, ऐसे मौके बार-बार नहीं आते हैं। सो सी यू ऑल इनसाइड द कोर्स ऑन 18th जुलाई इन द ओरिएंटेशन सेशन। थैंक यू एवरीवन।